तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, और जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 के द्वितीय पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी आवश्यक है जी। ठीक है, एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या है जी। सवाल है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए एक प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी लिखना होता है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेवा में। जैसे आप लोग हिंदी में सेवा में लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखना है सेवायाम, ठीक ना, हलन जोड़ देना है। जिसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो यहाँ पर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया। ठीक ना, क्या हुआ, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया। ठीक ना, उसके बाद ये ना अपना अपना स्कूल नाम डालना है जी। और हम विक्रमगंज से मतलब बिलोंग करते हैं, तो हम लिख दिया तेंदुनी हाई स्कूल विक्रमगंज रोहतास। ठीक ना, आप जहाँ से हैं, आप स्कूल का नाम जो भी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक ना, उसके बाद लिखना है विषय। तो विषय क्या है जी, विषय है भैया परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, तो लिखेंगे ना परीक्षा शुल्क का माफ हो। ठीक ना, उसके बाद लिखेंगे महाशय या महोदय लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, महाशय में विसर्ग जोड़ दीजिएगा, या महोदय लिखेगा ना उसमें विसर्ग जोड़ दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद क्या लिखना है, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखते हो, सभी निवेदन यह है कि तो संस्कृत में क्या लिखना है, सविनय न्योदयाम्य। ठीक ना, सविनय न्योदयामी यह अहम भवत। ठीक ना, इसमें लिखते हैं सभी निवेदन यह है कि मेरा नाम वीरू कुमार जो भी हो, मैं आपके वर्ग इतना पढ़ता हूँ। नहीं, जिस प्रकार आप हिंदी में लिखते हैं तो उसी प्रकार संस्कृत में भी हलन तुलन जोड़ देना है मेरे प्यारे भाई। क्या लिखना है, सविनय न्योदयामी यह अहम भवत विद्यालय से 10वीं वर्गम पठामी। ठीक ना, मैं आपके विद्यालय में 10 वर्ग क्लास में पढ़ता हूँ। अतः अति निर्धन छात्र असीम। हाँ, मैं अति निर्धन, मतलब हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, ये बात करेगा ना। अतः अति निर्धन छात्र 80 मतलब हमारे पास निर्धन बानी हम, निर्धन छात्र हानि। ठीक है ना, मम पितु वार्षिक आय अल्पयल्लु। ठीक है, अस्ति, जो मेरे पिता हैं उनका जो वार्षिक आय है ना, मतलब साल से लेना है, वो बहुत कम है। क्या है जी, बहुत कम है। अहम पठना शुल्क आदि धातु असमर्थ आसीन। तो मैं आज जो शुल्क है वह देने में असमर्थ हूँ। बात समझिए मेरे प्यारे भाई, क्या है, अहम पठना शुल्क आदामी धातु असमर्थ, मैं जो शुल्क है वह देने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद और थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा लंबा है नहीं। ठीक है, बस थोड़ा सा है, पहले अपना लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं यहाँ पर और देखते हैं। ठीक है, चलिए। ये तो भवता अनुराध्यामी यथ निर्धन छात्रों को साथ। ठीक है, अब ये कहा गया हम लोगों से कि मैं आपके अनुरोध करता हूं कि जो हम तो भैया निर्धन है, ठीक है, मम सहायता दत्तो उपकुर्वन्ति अस्य क्रय सादा भवतम उधारी, और आप हमें सहायता कर देते हैं कि आप हमें शुल्क माफ कर देते हैं, तो मैं आपका हमेशा के लिए क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। ठीक है, उसके बाद लिख देना आप लोगों को भवताम आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद अपना नाम क्रमांक वर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिख देना मेरे प्यारे भाई, दिनांकम लिख दीजिएगा, दिनांक। तो इस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखकर आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है हम काफ़ी जल्दी बनाए हैं। ठीक है, आज ही मेरे प्यारे भाई लोगों का एग्जाम है। ठीक है, 2025 जितने मेरे प्यारे भाई देने वाले हैं, आज ही उनका एग्जाम है और आज हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो इस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखकर अपना नाम मतलब नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात बोले कि जब परीक्षा में आप लोग जा रहे हो, ठीक है, और मान लो ये नहीं आया प्रश्न, और आपको जो दूसरा प्रश्न दिया है आपको आ नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, तो भैया आपको यह भी लिख देना है जी। ठीक ना, जिससे मान लीजिए कि अब छोड़कर आने से क्या फायदा, बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, कि मान लीजिए कि सवाल नहीं आया परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, सवाल दूसरा आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो इनको भी लिख देना है। छोड़ कर आइएगा तो भाई नंबर मिलेगा नहीं। हो सकता है जब आप लिखेंगे तो टीचर लोग आपको 2 नंबर दे दे, तो भाई कोई सवाल आया ना आया, मतलब उनके बदले में कोई और सवाल को उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार से हम मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और नहीं लगा होगा तो भैया लाइक मत कीजिएगा और अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।